हेलो दोस्तों, वेलकम 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 टू दिस अमेजिंग वीडियो। बच्चों, काफी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सर ग्रुप वन रह गया, उसको कैसे कम बैक करें। सर ग्रुप वन कंप्लीटेड है, ग्रुप टू की कैसे करें दिसंबर की तैयारी। सर ग्रुप टू दिया था, ग्रुप टू रह गया। तो ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए रिलेवेंट है जो सिंगल ग्रुप टारगेट कर रहा है। ठीक है सर, अगर आप एक ग्रुप टारगेट कर रहे हो दिसंबर 26 के लिए ये वीडियो है। अगर आप बोथ ग्रुप टारगेट करना चाहते हो और अगर उसका प्रॉपर प्लान चाहिए तो बस कमेंट करके चल जाना, सर बोथ ग्रुप इंटर। मैं या मेरे टीम में से कोई भी मेंबर आपके लिए वो प्लान बना के देगा। सर यहाँ पर है ना, दो टाइप के बच्चे हैं। सर एक बच्चा जो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल, अब मैं ग्रुप वन या ग्रुप टू दोनों की सिमिलर बात है, सिमिलर बात करने वाला हूँ। सर अभी मैंने जून में ग्रुप वन दिया था, इसका मतलब क्या है सर, मेरे क्लासेस डन हो गए। लेकिन सर क्या हुआ सर, मेरा पढ़ के नहीं हुआ या मैं पास नहीं हुआ। ठीक है सर, पढ़ के नहीं हुआ इसलिए फेल हो गया या पास नहीं हुआ, इन शॉर्ट क्या है सर, पास नहीं हुआ। अब मेरे को वापस से दिसंबर में ग्रुप वन देने का है। एंड सर ग्रुप वन का एक बार बेनिफिट भी क्या है सर, देना कंपलसरी आपको। क्यों? क्योंकि सर ये बार डीटी अगर पास नहीं हुआ तो नया डीटी लेना पड़ेगा आपको। तो ग्रुप वन में तो आपको बहुत जोरदार तैयारी करने की जरूरत है। तो सर अगर क्लासेस डन हो गई तो हमारी क्या तैयारी रहने को ना, और हमारी क्लासेस पेंडिंग है तो क्या तैयारी। सर क्लासेस पेंडिंग ऐसे, अभी आपने फाउंडेशन पास करके आए होंगे या आप ग्रुप टू पास करके आए होंगे, इज दिस क्लियर। और ग्रुप टू वाले बच्चों, अगर आप अभी ग्रुप वन करके आए होंगे तो आप लोग ये इसमें होंगे, सर क्लासेस पेंडिंग है तो क्या करना है आपका, अभी सिर्फ एक ही टारगेट रहने को ना, जिसकी बच्चों की क्लासेस पेंडिंग है। भाई कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं सर, 120 डेज प्लान कुछ नहीं, कुछ नहीं। सबसे पहले क्लासेस कंप्लीट कर लो। एंड द डेडलाइन ऑफ द क्लासेस मस्ट बी 15 अक्टूबर। सर 15 अक्टूबर तक आपकी पूरे के पूरे क्लासेस हो जाने चाहिए। आपने एक भी क्लासेस पेंडिंग नहीं रखने को ना, बियॉन्ड 15 अक्टूबर। इज इज क्लियर। अब आते हैं वो बच्चों पे, अब वो बच्चों पे सर जिसकी क्लासेस हो गई है। ठीक है, उन्होंने ये बार लास्ट टाइम एग्जाम दिया था, नहीं निकला, व्हाटसोएवर रीजन। अच्छा सर आपको दिसंबर में क्या प्लान करना चाहिए। जो एक चीज है सर, थोड़ा आपको है ना डिसिप्लिन आना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बता रहा कि भाई ये चार चीजें करना है तो आप पास हो जाओगे, ये चार चीजें से तो पास तो होंगे ही। उसके अलावा बोलो, उसके अलावा आपको थोड़ी सी डिसिप्लिन आनी पड़ेगी। सर मैं मानता हूँ एज अ स्टूडेंट, देखो कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं, सर 5-6 दिन पढ़ाई हो रही, 1-2 दिन पढ़ाई नहीं हो रही, इट्स नॉर्मल। लेकिन वो 5-6 दिन पढ़ाई नहीं होना और 2 दिन पढ़ाई होना, ये अब नॉर्मल है भाई। ठीक है, आज मन नहीं हो रहा, आज नहीं पढ़ रहे, नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो रूटीन है फॉलो करना पड़ेगा, ये रूटीन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सर अभी से आपको ये डिसाइड करना है कि 10 अगस्त से मैं प्लान बता रहा, लगभग 1-2 दिन आप ये वीडियो आपके तक पहुंचेगा, बराबर ये सब चीजें। सर 10 अगस्त से अपन चालू करेंगे सर। सर 3 रिवीजन प्लान है सर, मेरे हिसाब से अगर आप 3 रिवीजन कर लो तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे क्या सर, सबसे पहला रिवीजन अपन करेंगे 13 डेज पर सब्जेक्ट। मैं आपको बता रहा सर, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल ग्रुप वाले बच्चों के लिए, ठीक है। सर 13 दिन पर सब्जेक्ट आपको करना है सर, 13 डेज पर सब्जेक्ट आपको देने के। सर सेकंड रिवीजन अपन 6 डेज पर सब्जेक्ट देंगे। एंड थर्ड रिवीजन सर 4 दिन पर सब्जेक्ट में हो जाएगा। सर लर्निंग कर्व इफेक्ट से आपके दिन कम कम होते रहेंगे। सर मुझे एक बात बताओ, 10 अगस्त से आप चालू करोगे, ये 13 + 6 19 + 4 23, 23 × 4 92 डेज होते हैं। सर 10 अगस्त से लगभग 10 नवंबर तक आपका ये चलेगा। सर पूरा अगस्त का महीना, पूरा सितंबर का महीना, पूरा अक्टूबर का महीना, एंड नवंबर 10 तक आपका ये चलेगा। सर नवंबर 10 से आपको एग्जाम देना है जैसे कि आपके फाइनल एग्जाम है। समझ रहे क्या, जैसे 10 दिसंबर से 10, 12, 14, 16 कुछ आपके एग्जाम रहने वाले हैं ना बच्चों, वो आपको 10 नवंबर से करना है। सर क्यों ऐसा, क्योंकि 10 नवंबर से यहां पर आप देंगे 16 नवंबर तक, 17 नवंबर तक, तो आपको समझेगा कि भाई अपन कितने पानी में हैं, अभी कौन सा सब्जेक्ट अपना वीक है, अपने को कौन सा सब्जेक्ट तैयारी करनी है। तो सर आखिरी के और 20 दिन आपको मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल 16 नवंबर से 10 दिसंबर तक। सर और गुड 24 डेज आपको मिलते हैं सर तैयारी के लिए। आप समझ रहे क्या सर, ये 24 डेज में आपको कोई टेस्ट नहीं देने का है, वहां पर आपका कॉन्फिडेंस हाई रहने को ना। सर आपको टेस्ट कब देने की है, 10 नवंबर से, बोलो सर 10 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में आपको टेस्ट देने की है। जस्ट लाइक कि भाई अपनी जो फाइनल एग्जाम है ना, घर पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सेम टाइम पे अपन एग्जाम देंगे, सेम जगह पे आप एग्जाम देंगे, 3 घंटे एक ही जगह पे बैठेंगे, आपको पेपर मिलेगा, राइट। पेपर मिला, 3 घंटे के बाद आपका पेपर ले लिया जाएगा, वैसे तैयारी से आपको एग्जाम देने का है। समझ रहे क्या, फील्स लाइक एग्जाम हॉल। 2 दिन मतलब 2 दिन आप पढ़ रहे फिर एग्जाम दे रहे, 2 दिन आप पढ़ रहे फिर आप एग्जाम दे रहे। सर ऐसा करोगे ना तो समझेंगे आपको कि अपन कितने पानी में है। इज इज क्लियर सर, तो आपको बेसिक प्लान समझ गया आपको। सर जिसके भी क्लासेस हो गई है तो आपको क्या करना है बच्चों, अभी ग्रुप R1 R2 R3 3 डिवीजन प्लान करना है। लेकिन सर अब एक चीज बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा सर 13 डेज एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो सर थोड़ा बोरिंग हो जाएगा ना। यस एब्सोल्युटली बोरिंग हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, बेसिकली 10 अगस्त को आप चालू करें ना, तो 10 अगस्त से आपको जाने का है सर, लगभग लगभग आप समझ लो 6 सितंबर तक आपको 2 सब्जेक्ट लेने हैं। क्या सर, सब सर 2 सब्जेक्ट लेने हैं, दैट इज, अगर फॉर एग्जांपल आप एक लॉ ले रहे हो तो लॉ के साथ एक प्रैक्टिकल ले लो, कॉस्टिंग।
या लॉ के साथ एक प्रैक्टिकल ले लो डीटी। तो सर 13 दिन में एक सब्जेक्ट करने के बदले बोलो 26 डेज में 2 सब्जेक्ट करेंगे। एंड पहले मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो 5 घंटे एक सब्जेक्ट, 5 घंटे एक सब्जेक्ट, उतनी तो पढ़ाई होती ही होती है। ठीक है सर, 10 अगस्त से ये, फिर उसके बाद नेक्स्ट रिवीजन फॉर एग्जांपल 7 सितंबर से और 26 दिन पकड़ लो, तो ये लगभग कुछ 5 अक्टूबर तक जाएगा। ठीक है 5 अक्टूबर तक जाएगा क्या, एक 2-3 अक्टूबर तक जाएगा। ठीक है आप डेट्स वगैरह आप मैच कर लेना। 26 डेज आपको देने के फर्स्ट रिवीजन के लिए, इज क्लियर। टीटी आईडीटी रहेगा आपका एंड इसके साथ रहेगा फाइनेंशियल अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल मैं ग्रुप 1 की बात कर रहा था सर, यहाँ आपका फर्स्ट ट्यूशन होता है सर। अब मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, व्हाट टू कवर, ये आपका क्वेश्चन रहेगा सर कि मैं फर्स्ट ट्यूशन में क्या कवर करूं। मैं आपको बताऊं क्या, आपको बताऊं क्या, ईच एंड एवरीथिंग। बच्चों आपके पास है ना बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बिलीव मी, वेदर इट बी स्टडी मटेरियल, वेदर इट बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेदर इट बी एमक्यूपी, वेदर इट बी वर्कबुक, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। भाई 13 दिन मिल रहे हैं आप, 13 दिन इंटू 6 आवर्स, मतलब समझ रहे 96 आवर्स लगभग आप एक क्लास करे वैसा हो रहा। तो सर आपको क्या करना है सर, सर पूरा का पूरा चीज अभी कवर करनी है, पूरा का पूरा चीज अभी कवर करनी है। सर एक बोनस टिप दे दूं क्या, सर एक बोनस टिप है, अगर आपको 100% पास होना है तो बस आप क्या करो, अभी से जब आप पढ़ रहे हो ना तो चैप्टर वाइज टेस्ट देना चालू करो सर, चैप्टर वाइज टेस्ट देना चालू करो सर। यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस। और अगर हाँ, और अगर ये वीडियो के ऊपर अगर 50 लाइक्स आ गए ना बच्चों, ये वीडियो के ऊपर अगर 50 लाइक्स आ गए ना, तो मैं मेरा सब्जेक्ट पेपर 8 कॉस्टिंग का आपको चैप्टर वाइज सीरीज फ्री दे दूंगा विद सजेस्टेड क्वेश्चंस, मतलब सॉरी सजेस्टेड आंसर्स। इज दिस क्लियर? अगर ये वीडियो पे 50 लाइक आ गए तो मैं मेरा पेपर नंबर 8 की कॉस्टिंग के फ्री टेस्ट सीरीज आपको दे दूंगा। यस, फ्री टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करा दूंगा चैप्टर वाइज की। तो ये आपका टारगेट है, अगर आपने 50 लाइक्स बता दिए हैं तो आप दोस्तों को भी बताओ कि भाई ऐसा कुछ है, प्रणय सर अपने को चैप्टर वाइज टेस्ट देने वाले। सर इट्स इट्स अबाउट कि भाई आपको पता है क्या, देखो कहीं ना कहीं क्या होता है क्या, अभी अगर अपन चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं देंगे ना तो कहीं ना कहीं अपना दिमाग थोड़ा बहुत लेजी हो जाता है कि ठीक है ना भाई, टेस्ट एग्जाम में देने का है ना, के प्रणय सर ने बोला 10 नवंबर को एग्जाम देना है, 10 नवंबर को देना है, तो जब के चक्कर में अभी से कुछ पढ़ाई नहीं होती जाती है। तो मैं बस आपको बता रहा, 13 दिन में जब आप पढ़ोगे, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट शीट हो गया, कॉस्ट शीट का टेस्ट दे देने का, चैप्टर वाइज टेस्ट खत्म हो जाएंगे। लॉ मतलब फॉर एग्जाम्पल मटेरियल हो गया, मटेरियल के टेस्ट दे दो, ये हो गया, ये टेस्ट दे दो सर, यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस, क्लियर? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। सर मेरे हिसाब से ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए मतलब ग्रुप 2 वाले बच्चों के लिए सेम एज इट इज, ओएम की टेस्ट सीरीज आपको चाहिए तो ओएम की टेस्ट सीरीज में मैं आपको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है चैप्टर वाइज टेस्ट। सर मेरे तरफ मैं बस इतना बोलना चाहूंगा, रिवीजन 1 2 3 ये बस फॉलो करना। सर आप समझ रहे क्या, देखो लगभग 3 अक्टूबर तक होगा, 3 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अपन रिवीजन 2 और रिवीजन 3 करने वाले हैं। यस और नो? सर बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड प्लान मत बनाओ, ये जो मैंने बताया ना बस इसको फॉलो करते चलो बच्चों, हो जाएगा, बिलीव मी हो जाएगा। इट्स अबाउट डिसिप्लिन, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। सर ये 2 वर्ड सुनने को बहुत ऐसा लगता है कि यार ठीक है ना भाई कर तो रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता रहता बच्चों, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने टारगेट लिया कि 10 अगस्त से लेके 6 सितंबर तक अपने को कॉस्टिंग और लॉ करना है तो करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई 6 सितंबर के बदले 10 सितंबर तक जा रहे, नहीं। थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या कमी रह गई देखो, सुधरो और उसको सुधार करो। इज दिस क्लियर? समझो बच्चों, सुधरना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाई मारना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। अगर वो इंटर से फाइनल का जब सफर देखना है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। समझ लो इन फाइनल का रिजल्ट देख रहे हो, बहुत मक्खन रिजल्ट आ रहा, ये टाइम है सीए में बनने का, फटाफट से इंटर से फाइनल में जाओ, फाइनल से सीए में बन जाओ। इज दिस क्लियर बच्चों? तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इसके अलावा और कुछ भी चाहिए, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस पढ़ाई करते चलो। यस बच्चों, अगर चैनल पे नए हो बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। एंड अगर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज चाहिए फ्री, 50 लाइक का टारगेट कर देना। यस जरूर। बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।